गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इसके अंदर रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रुदरफोर्ड जैसे जो जे थॉमसन आया, जे थॉमसन के बाद रुदरफोर्ड का मॉडल आया। रुदरफोर्ड ने क्या किया कि इसने कहा कि अर्थ रुदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। रुदरफोर्ड डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट कहता है फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेयर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल पे अपन अल्फा पार्टिकल को वो पास कराना स्टार्ट किया। मतलब रुदरफोर्ड को ये जानना था कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, उसको उसने जानने की कोशिश की। तो उसने बताया कि ही सिलेक्टेड द गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन लेयर एज पॉसिबल। कहता दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। ठीक है। उसके बाद अपन को बताया कि अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम साइंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u एंड फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी उसके पास ज़्यादा होगा। ठीक है। अब अपन कहते हैं कि इट वॉज एक्सेप्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेयर मच हैवियर देन the protons. He did not accept to see large deflection। ठीक है। उसके बाद अपन को इसने क्या कहा कि बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली एक्सेप्टेड रिजल्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जब उसने क्या किया, यही गोल्ड फॉइल है, इस गोल्ड फॉइल के थ्रू अल्फा पार्टिकल को इसने पास कराया। तो इसके अंदर मैं इसको बाद में एक समराइज फॉर्म में बता दूंगा कि क्या कहा। तो अपन इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट के अंदर किया इसने। तो इसने अंदर अपन को सबसे फर्स्ट नंबर ऑब्जर्वेशन में कहता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूविंग मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉइल्स। बहुत सारे देखो ये स्ट्रेट लाइन में चले गए अल्फा पार्टिकल्स। सेकेंड थिंग कहा इसने सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल्स। कुछ जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट भी हुआ। ठीक है। थर्ड नंबर कहा कि सरप्राइजली 1 आउट ऑफ द एवरी 1000 टू मतलब 12,000 पार्टिकल्स अप्लाई टू ऑफ रिबॉन। उसमें से कुछ ऐसे भी था कि जो रिबॉन को भी शो कर रखा। तो उसने अंदर कहा कि इन द वर्ड्स ऑफ रुदरफोर्ड दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यूज पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर इसने अपन को बताया कि एज द रिजल्ट वॉज फर्स्ट इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 5-inch सेल ऑफ अ पीस ऑफ अ टिश्यू पेपर। जैसे 5-inch सेल है, उसको अगर उस पर टिश्यू पेपर से अगर अपन फेंकेंगे तो वो आपके पास रिवॉल्व होकर के आपके पास चला आ जाएगा, आपको वो हीट कर देगा बैक एंड हीट यू। ठीक है। तो इसमें रुदरफोर्ड का ये याद रखना है कि ये रुदरफोर्ड जो था वो 1871 से उसकी लाइफ साइकिल शुरू हुई थी और वो 1937 तक के थे जर्नी उनकी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बच्चों याद रखेंगे। और उनको 1908 में जो है वो नोबेल प्राइज़ से भी इसको पुरस्कृत किया गया था। कहता है कि लेटेस्ट थिंक एन एक्टिविटी ऑफ एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द implications of this experiment. Let us child stand in front of the wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. He will hear sound when each stone strike the wall। जैसे आप आंख बंद करके वॉल के ऊपर स्टोन फेंक रहे हो कुछ डिस्टेंस से, तो देखोगे कि आपको स्टोन का जैसे ही स्ट्राइक करता है तो आपको साउंड मिलता है सुनने को। अब कहता है इफ़ द रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, इसी को 10 टाइम तक रिपीट करने कहता है। ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। But if a blind folded child were to throw a stone at a barbed wire fence, कहता है कि most of the stones would not hit the facing and not sound would be heard। कहता है दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉस्ट ऑफ द गैप्स इन द फेंस, है ना। जैसे अगर वहीं पे अगर कोई फेंस देते उसमें अगर करो तो वो कुछ के सुनोगे कुछ के नहीं सुनोगे। तो कहता है व्हिच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम, क्योंकि कुछ तो उससे फेंस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तब अपन कहते हैं कि जैसे फॉलोइंग सिमिलर रीजन्स रुदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसके अंदर अपन को उसने बताया कि फर्स्ट नंबर में बताया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी।
है ना। इसीलिए अल्फ़ा पार्टिकल्स इससे क्या करते हैं, स्कैटर्ड कर जाते हैं।